केएसजी न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स की शुरुआत करते हैं रक्षिता एम्बुलेंस के साथ। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने 18 जनवरी 2021 को एक स्पेशली डेवलप्ड रक्षिता लॉन्च की है। रक्षिता एक बाइक एम्बुलेंस है जो मेडिकल इमरजेंसी या नक्सल प्रभावित इलाकों में बैटल इंजरी की स्थिति में सुरक्षा बल जवानों के अर्जेंट इवैक्यूएशन यानी तत्काल निकासी के लिए काम करेगी। ये बाइक इनकाउंटर्स के दौरान सीआरपीएफ के जवानों और पैरामेडिक्स के घायल होने की स्थिति में बेहद सहायक साबित होगी। ये बाइक बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा आदि क्षेत्रों में अधिक उपयोगी हो सकती है क्योंकि जंगल के अंदर बड़े वाहनों या एम्बुलेंस को ले जाना आसान नहीं होता। किसी भी नक्सली हमले के दौरान घायल जवानों को सही वक्त पर अस्पताल पहुंचाना जरूरी होता है। खराब रास्तों और नक्सली खतरे के बीच कई बार जवानों को अस्पताल पहुंचाने में देर हो जाती है। विशेष रूप से नक्सली क्षेत्रों में तंग इलाकों में छोटी पतली सड़कों पर तेजी से पहुंचने की आवश्यकता के बाद सीआरपीएफ ने इस तरह की बाइक एम्बुलेंस डेवलप की है। ऐसा कई बार हुआ है जब मेडिकल हेल्प समय पर नहीं पहुंच सकी और इस देरी से मरीजों की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई। इस बाइक एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जीपीएस मॉनिटर भी अटैच है जिसमें घायल जवान के ब्लड प्रेशर से लेकर उसकी हार्ट बीट की जानकारी भी मिलती रहती है। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल नक्सलियों के द्वारा बिछाए गए आईडी के टारगेट पर रहते हैं। ऐसे में ऑपरेशन पर निकले जवानों को यह हिदायत दी जाती है कि वे मुख्य सड़कों का इस्तेमाल ना करें। सीआरपीएफ जवान जंगल के रास्तों का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे में उन्हें कई किलोमीटर तक पैदल भी चलना पड़ता है। वहीं कुछ इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन के लिए जवान मोटरसाइकिल का भी सहारा लेते हैं। 330 सीसी की बुलेट दुर्गम इलाकों या खराब रास्तों में काफी प्रभावी मानी जाती है। बाइक एम्बुलेंस बनाने में सिर्फ 70,000 रुपए का अतिरिक्त खर्च आया है। स्पेशल कैजुअलिटी इवैक्यूएशन सीट इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। अगली खबर का रुख करते हैं। टॉपिक है डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज। भारत और फ्रांस के बीच डेजर्ट नाइट नाम से युद्धाभ्यास 20 जनवरी से 24 जनवरी तक जोधपुर में चलेगा। इसमें राफेल, सुखोई और अन्य विमान भी शामिल होंगे। थार के रेगिस्तान में युद्धाभ्यास होने के कारण इसका नाम डेजर्ट नाइट रखा गया है। राफेल पिछले साल भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था और इस साल होने जा रही गणतंत्र दिवस परेड में भी शामिल होगा। 2 of the 4.5 generation fighters will be among the 15 fighters, 5 transport aircraft, 21 helicopters, and a vintage Dakota that will take part in the fly past on January 26. आइए इस युद्धाभ्यास की कुछ और जानकारी लेते हैं। यह युद्धाभ्यास दोनों देशों के बीच नियमित रूप से होने वाले युद्धाभ्यास गरुड़ से अलग हो रहा है। इस समय फ्रांस की एयरफोर्स का एक बेड़ा स्काईरॉस डिप्लॉयमेंट के रूप में एशिया क्षेत्र में तैनात है। ऐसे में वहां से इसके राफेल फाइटर सहित एयर रिफ्यूल टैंकर और ट्रांसपोर्ट प्लेन्स इस युद्धाभ्यास में जोधपुर आएंगे। भारत की तरफ से राफेल के साथ ही सुखोई और अन्य लड़ाकू विमान इस युद्धाभ्यास का हिस्सा होंगे। सामरिक विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ माह से राफेल उड़ा रहे भारतीय पायलट अपनी क्षमता दर्शाएंगे। वहीं कई बरस से राफेल उड़ा रहे फ्रांस एयरफोर्स के पायलटों से मुकाबला करने के साथ उन्हें इस विमान के बारे में काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। युद्धाभ्यास के दौरान दोनों देशों के पायलट्स अपने अनुभव को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। द ट्विन इंजन राफेल हैव अ कॉम्बैट रेंज ऑफ 780 किलोमीटर्स to 1,650 kilometers without mid-air refueling, depending on the nature of their mission. The Indian Air Force fighters are armed with long stand-off weapons like the over 300 kilometer range Scalp air-to-ground cruise missiles. खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेस्कॉम रिपोर्ट की बात करते हैं जिसके मुताबिक साल 2021 में कम से कम 12 और स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब से जुड़ जाएंगे। तेज डिजिटाइजेशन के कारण जारी रहेगी ग्रोथ। कोविड-19 महामारी के बाद तेजी से डिजिटाइजेशन हो रहा है। लोग नई तकनीक अपना रहे हैं। इस कारण भारत का टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से ग्रोथ करेगा। नेस्कॉम और जिनोव की संयुक्त रिपोर्ट में यह बात कही गई है। जिनोव एक ग्लोबल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजी कंसल्टेंसी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2021 में भारत में कम से कम 12 स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो जाएंगे। इसके साथ देश में यूनिकॉर्न की संख्या 50 तक पहुंच जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि $1 बिलियन या इससे ज्यादा की वैल्यूएशन वाले जो स्टार्टअप आईपीओ लाने वाले हैं 2019 से उनकी ग्रोथ 1.5 टाइम्स से ज्यादा रही है। $1 बिलियन यानी करीब 73,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप को यूनिकॉर्न कहा जाता है। डीप टेक स्टार्टअप्स को भी वेंचर कैपिटल फर्म्स और फंडिंग एजेंसियों का रुझान बढ़ने से फायदा हुआ है। 2019 में कुल निवेशों का 11% ही डीप टेक में निवेश किया जाता था।
2020 में यह आंकड़ा बढ़कर 14% तक पहुंच गया है। 87% डीप टेक इन्वेस्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स में रहा है। कोविड की वजह से डिजिटल मोर्चे पर एक मैच्योरिंग इकोसिस्टम और टेलविंड्स ने इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के डीप टेक्नोलॉजी कंपोनेंट को एक्सपैंड किया है। Deep tech includes the use of emerging the new age tech such as artificial intelligence, machine learning, augmented and virtual reality, blockchain, robotics and 3D printing. At 19%, now nearly 1 in 5 tech startups are leveraging deep tech solutions for their businesses. The pool of deep tech ventures is expanding at a 5-year compounded annual growth rate, that is CAGR, of 41%, faster than the overall ecosystem. Country's tech startup base is estimated to be growing at a scale of 8 to 10% year on year. NASSCOM defines tech startup as active technology product or platform companies conceived in the last 5 years. अगला टॉपिक है वर्चुअल दावोस समिट। पीएम मोदी और चीनी प्रमुख शी जिनपिंग टॉप वर्ल्ड लीडर्स के साथ इस महीने के अंत में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF के 5 दिवसीय ऑनलाइन दावोस एजेंडा समिट में भाग लेंगे। WEF मई में सिंगापुर में अपनी फिजिकल एनुअल मीटिंग करेगा। अब तक यह स्विट्जरलैंड के स्की रिजॉर्ट शहर दावोस में होता आया है। WEF दावोस बैठक को इस बार वर्चुअली आयोजित कर रहा है, जिसे दावोस एजेंडा समिट का नाम दिया गया है। इसका आयोजन 25 जनवरी से 29 जनवरी के दौरान हो रहा है। इस ऑनलाइन दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन में कई राज्य और सरकारों के प्रमुख विशेष संबोधन देंगे और व्यापार जगत के नेताओं के साथ क्रूशियल ईयर टू रीबिल्ड ट्रस्ट पर बातचीत करेंगे। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया में हुए लॉकडाउन से ठीक पहले हुआ आखिरी मेजर ग्लोबल इवेंट WEF का दावोस 2020 समिट ही था। दावोस एजेंडा 2021 अ क्रूशियल ईयर टू रीबिल्ड ट्रस्ट थीम के तहत बुलाया जा रहा है। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में आज के लिए इतना ही। www.ksgindia.com/news पर विजिट करके आप इस बुलेटिन से जुड़े तमाम नोट्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी तैयारियां जोर शोर से करते रहें और हम इसी तरह से आपके लिए करंट अफेयर्स शॉर्ट, क्रिस्प और कंसाइज वे में लाते रहेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस।